गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको जिसका, जिसको, हु, हुज और हुम, इसके साथ ही व्हिच और दैट का प्रयोग बतलाऊंगा। ये व्याकरण का बहुत ही बारीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल से अंग्रेजी लिखने और बोलने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं समझेंगे कि हूँ, व्हिच, हुज, दैट ये बहुत छोटी बातें हैं। नहीं, छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातों का ये फाउंडेशन है, आधार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि जिसका और जिसको हिंदी में दो शब्द आते हैं जिसका अनुवाद हम करते हैं। तो इसका अनुवाद दो मायने में करते हैं, प्राणी और वस्तुओं के लिए। फिर से मैं दोहरा दूं अपनी बातों को, जिसका और जिसको ये दोनों शब्दों का प्रयोग अनुवाद करने के क्रम में हम बतलाते हैं या बनाते हैं प्राणी और वस्तुओं के से संबंधित। लेकिन अंग्रेजी के हु, व्हिच और हुम ये तीन शब्द जो हैं, हु का अर्थ जो, हुज का अर्थ जिसका और हुम का अर्थ जिसको, ये तीनों का प्रयोग हम अनुवाद के क्रम में प्राणियों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्राणियों के लिए करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई। ये तीन शब्द का प्रयोग हु, हुज और हुम, जिसका हिंदी होता है हु का जो, हुज का जिसका, हुम का जिसको, ये तीनों शब्द को का प्रयोग हम अनुवाद करने के क्रम में प्राणियों के लिए करते हैं। व्हिच का प्रयोग हम प्राणियों के लिए करते हैं। व्हिच का प्रयोग हम प्राणी या फिर जानवरों के लिए करते हैं, जबकि डैट का प्रयोग हम प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए करते हैं। यहाँ पर समझने की बात है कि व्हिच का प्रयोग हम प्राणियों और जानवरों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्राणी और जानवरों के लिए। जबकि डैट का प्रयोग हम प्राणी के लिए भी करते हैं और वस्तुओं के लिए करते हैं। दोनों के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं ऊपर से दोहरा दूं अपनी बातों को कि जिसका और जिसको प्रयोग ये दोनों शब्द का जब अनुवाद करते हैं तो ये प्राणी और वस्तुओं के लिए करते हैं। बहुत ध्यान देंगे और बारीकी से इसे समझेंगे। हु, हुज और हुम ये तीन शब्द है। तो हु का अर्थ जो और हुज का अर्थ जिसका, हुम का अर्थ जिसको, ये तीनों शब्दों का अनुवाद के क्रम में जब हम प्रयोग करते हैं तो प्राणियों के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हिच का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्राणियों के लिए भी करते हैं और जानवरों के लिए भी करते हैं। ठीक है, यहाँ अगला शब्द को लें। डैट का प्रयोग हम प्राणी तथा जानवर दोनों के लिए करते हैं। सॉरी, प्राणियों के लिए तथा वस्तुओं के लिए, मैं भूल गया था, भूल हुई। डैट का प्रयोग हम प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए भी करते हैं, मतलब दोनों के लिए करते हैं। चलिए उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, उदाहरण बतलाता हूँ, समझेंगे, बड़ी बारीकी से लेंगे, बड़ी गंभीरता से लेंगे, बड़ी अनिवार्य। चलिए उदाहरण मैं देता हूँ। हिंदी की कुछ वाक्यों को मैं अंग्रेजी करके आपको बतलाता हूँ। आशा है समझेंगे कि जो आदमी कल आया था वह चला गया है। फिर से समझेंगे, जो आदमी कल आया था वह चला गया। इसकी अंग्रेजी हमने क्या किया है? द मैन हु केम हेयर, द मैन हु केम हेयर येस्टरडे हैज गॉन अवे। फिर से समझें, द मैन हु केम हेयर येस्टरडे हैज गॉन अवे। जो आदमी कल आया था वह चला गया है। तो जो आदमी के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? हु का प्रयोग किया है। क्या किया है? हु का प्रयोग किया है। ठीक है ना, मैं बतलाया था ना, हु का प्रयोग प्राणियों के लिए भी किया जाता है। दूसरे वाक्य को हम लेते हैं। दूसरा वाक्य है, जिस लड़के को आपने दंड दिया था, जिस लड़के को आपने दंड दिया था वह आज नहीं आया है। इसकी अंग्रेजी हमने कैसे की है? इसका अनुवाद कैसे किए हैं? अब ध्यान देंगे, समझेंगे। द बॉय whom you punished has not come today. The boy whom you punished has not come today. जिस लड़के को आपने दंड दिया था वह आज नहीं आया है। यहाँ पर आपने क्या देखा है कि whom का प्रयोग है। किस चीज का प्रयोग है? whom का प्रयोग है। तो whom का प्रयोग हम प्राणियों के लिए करते हैं, whom का प्रयोग हम प्राणियों के लिए करते हैं। तीसरे वाक्य को लेते हैं। जो किताब तुमने दी थी वह अच्छी नहीं है। जो किताब तुमने दी थी वह अच्छी नहीं है। इसका अनुवाद, द बुक व्हिच या दैट यू गेव मी
इज नॉट गुड। मैं बतलाया था ना कि डेट का प्रयोग प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। तो किताब क्या है? एक वस्तु है। जो किताब तुमने दी थी वह अच्छी नहीं है। द बुक व्हिच या डेट यू गेव मी इज नॉट गुड। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने डेट या व्हिच का प्रयोग किया है। यही वह कमरा है, अगले वाक्य को लें, यही वह कमरा है जिसके दरवाजे टूटे हैं। इसकी अंग्रेजी हमने की है, दिस इज द रूम ऑफ व्हिच द डोर्स आर ब्रोकन। दिस इज द रूम ऑफ व्हिच द डोर्स आर ब्रोकन। तो व्हिच का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। किस चीज का किया है? व्हिच का किया है। किसके लिए किया है? दरवाजे, कमरा के दरवाजे के लिए। तो व्हिच का प्रयोग हम कभी कभी क्या कैसे करते हैं? प्राणियों के लिए भी करते हैं और अन्य चीज़ों के लिए भी करते हैं, जैसे कि जानवरों के लिए भी करते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ तक स्पष्ट हो गई। चलिए, जो बच्चे अभी मेरे वीडियो से नया जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल से नया जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए, फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।